नमस्कार। चलिए आज चलते हैं कैलाश पर्वत की उन बर्फीली शांत वादियों में जहां शिव और पार्वती का दिव्य प्रेम बसता है। वहीं एक ऐसी कहानी भी है जो हमें प्रेम, कर्तव्य और बलिदान के असली मतलब सिखाती है। तो आइए आज इस अद्भुत कथा को समझते हैं। कभी सोचा है कि एक बेटे का अपनी मां के लिए अटूट प्रेम और समर्पण इतना गहरा हो कि वो एक ऐसे टकराव को जन्म दे जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दे? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है माता पार्वती के मन से। जब भगवान शिव युगों युगों तक गहरी तपस्या में लीन रहते थे, तब कैलाश पर माता पार्वती को बहुत अकेलापन महसूस होता था। उनके मन में एक साथी की, एक पुत्र की इच्छा जागी, एक ऐसा पुत्र जो सिर्फ और सिर्फ उनका हो। पर ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी। वो एक ऐसा बेटा चाहती थीं जिसका समर्पण, जिसकी भक्ति सिर्फ उनके लिए हो। एक ऐसा रक्षक जो हर पल उनकी निजता की रक्षा करे और उनकी हर आज्ञा को अपना धर्म समझे। और जब आदि शक्ति कुछ ठान लें तो वो होकर रहता है। इसी प्रबल इच्छा ने जन्म दिया एक अद्भुत बालक को। लेकिन ये वैसा नहीं था जैसा हम जानते हैं। ये तो एक सृजन था, स्वयं आदि शक्ति की इच्छा शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण। ये रचना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सोचिए, माता पार्वती ने अपने ही शरीर के उपटन से एक मूर्त बनाई, उसमें अपनी सारी दिव्य शक्ति और ममता फूंक दी, और देखते ही देखते वो बेजान मूर्ति जिंदा हो उठी। एक तेजस्वी खूबसूरत बालक उनके सामने खड़ा था। उस बालक को सिर्फ बस एक ही आदेश मिला जो उसकी पूरी दुनिया बन गया। द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना चाहे कोई भी आ जाए उसे अंदर मत आने देना। यही उसका कर्तव्य था, यही उसका धर्म। और फिर वो घड़ी आ ही गई जिसने सब कुछ बदल दिया। भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे, पर ये क्या, अपने ही घर के दरवाजे पर उन्हें एक अनजान बालक ने रोक लिया। अब यहाँ दो अटूट कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। एक तरफ बेटा था जिसका संकल्प था कि मां की आज्ञा ही सर्वोपरि है। दूसरी तरफ पति थे जिनका अपने ही घर में प्रवेश करने का पूरा अधिकार था। और बात यह थी कि अपनी अपनी जगह दोनों ही बिल्कुल सही थे। जब समझाने बुझाने से बात नहीं बनी तो टकराव तो होना ही था। पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो छोटा सा दिखने वाला बालक एक अजेय योद्धा साबित होगा। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली योद्धा, उनके गण भी उस अकेले बालक के सामने टिक नहीं पाए। उसने अकेले ही पूरी की पूरी सेना को हरा दिया। मामला इतना बढ़ गया कि शिव की मदद के लिए बड़े बड़े देवता भी आ पहुंचे। पर नतीजा, सब के सब उस दृढ़ निश्चयी बालक के सामने बेबस हो गए। उसका पराक्रम अविश्वसनीय था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, जब हर कोई विफल हो गया, तब महादेव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने अपना परम अस्त्र उठा लिया, वो दिव्य त्रिशूल जिसके वार से कोई नहीं बच सकता था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। त्रिशूल के एक ही प्रहार ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी मां की आज्ञा का पालन करते करते उस कर्तव्यपरायण पुत्र ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे ही माता पार्वती ने अपने पुत्र का ये हाल देखा, उनका दिल टूट गया। उनका वो दुख, वो दर्द एक ऐसे प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया कि आदिशक्ति के उस रूप ने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। तब महादेव को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। इस महाविनाश को रोकने और पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने व्याकुल होकर अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। और वो प्राणी था एक गज, यानी एक हाथी। गण उसका मस्तक लेकर कैलाश लौटे और यहीं से उस बालक के उस रूप की कहानी शुरू हुई जिसे आज पूरी दुनिया पूछती है। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ा और उसे फिर से जीवनदान दे दिया। उस बालक के त्याग और उसकी अटूट भक्ति का सम्मान करने के लिए महादेव ने उसे ऐसे वरदान दिए जो उसे हमेशा के लिए अमर कर गए। उन्हें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वरदान मिला विघ्नहर्ता कहलाने का, यानी हर बाधा को, हर मुश्किल को हरने वाला। अब से जो कोई भी उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन के सारे विघ्न, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। शिव ने उन्हें गणेश नाम दिया, यानी सभी गणों के स्वामी,
और सबसे बड़ा वरदान ये दिया कि आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत उनकी पूजा से होगी। वे प्रथम पूज्य कहलाएंगे। उनके बिना कोई भी पूजा, कोई भी काम सफल नहीं माना जाएगा और वो हमेशा विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक के रूप में पूजे जाएंगे। तो देखिए, गणेश जी की जन्म गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। ये हमें दिखाती है कि प्रेम, कर्तव्य और त्याग का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में सम्मान और सफलता उसी को मिलती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकती है।